सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। खीर का पतीला लेकर मनीषा आपा के घर जाएंगे और वहीं सब साथ बैठकर खाएंगे। पहले आप ये पकौड़े चख लीजिए। आपके लिए खास नथुराम हलवाई की दुकान से गर्मा-गर्म बनवा के लाया हूँ। अगर मैं बूढ़ी हो गई होती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? एक ही तो मेरी पत्नी है, उससे प्रेम क्यों नहीं करूंगा? बता। पापा, मैं आ गया। आ गया? इतनी जल्दी स्कूल से भागा है क्या? मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने तुम्हारे लिए मथुरा के पेड़े मंगाए हैं। अब मेरे साथ चलो और चल के एक झोली भर लेना और ऐश करना। देखता क्या है, चल जल्दी कर। मैं अभी आया। और बसंती भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ दरवाजा। सुनिए, मुझे इसके लक्षण थोड़े ठीक नहीं लग रहे। जरा सोच समझ के बात कीजिएगा। चल जल्दी चल। आओ। अबे अकल नहीं है क्या कि भैंस की तरह अकल भी घास चरने गई है? बेवकूफ कहीं के। मुझसे क्या गलती हो गई दरोगा जी? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो जमीन पे बैठा था, सोफे पे तो नहीं ना। तुम्हें हुकुम सिंह जी का आदर करने आना चाहिए और जब तक वो आकर खुद ना बोले तब तक खड़ा रहा। भगवान जाने कब बुद्धि देंगे इनको। देखिए दरोगा जी, जरा सोच समझ के बात कीजिए। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। बहुत जुबान चलाता है। अब एक बात सुन, जब हुकुम सिंह जी आएंगे अगर कुछ बोलेंगे तो चुपचाप सुनना, बीच में टोकना मत। समझ गए? समझ गया। पर आपने ये बताया नहीं कि हुकुम सिंह जी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तो मुझे भी नहीं पता। लगता है कि कुछ खास बात करनी है तुमसे। तू तो जानता ही है हुकुम सिंह जी कितने दयालु है। पहले गरीब किसानों के लिए सोचते हैं, फिर अपने लिए। हुकुम सिंह जी और दयालु, क्यों मजाक करते हैं दरोगा जी? हुकुम सिंह जी ने अभी तक हम किसानों के लिए कुछ भला किया है जो अब करेंगे? चुप। जो मुंह में आया बकती है। अच्छा सुन, हुकुम सिंह जी आ रहे हैं, चुपचाप सिर झुका के उनको प्रणाम करना। अरे भाई कौन आया है? माधव को लेकर आया, आपने बोला था ना। माधव, माधव कैसे हो माधव? हाँ? घर में सब ठीक तो है ना? कुशल मंगल तो है ना? जी कृपा है आपकी। और तुम्हारा एक बेटा भी है ना, कैसा है वो? जी स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। बहुत अच्छी बात है, खूब पढ़ाना उसे। जी जी खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। देखा, इसे कहते हैं होनहार बीरवान के होत चीकने पात। कीचड़ में फूल कमल। आओ बैठो 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 बैठो। अरे रे 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 रे, वहां नहीं, वहां नहीं, यहां बैठो, बैठो यहां। बैठो भाई।
अरे तुम तो जानते ही हो कि मैं अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता। सब ईश्वर के संतान है। हाँ? क्यों यादव, ठीक कहा ना मैंने? सत्य वचन, आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते। माधव, तुम्हें एक अच्छी खबर देने के लिए यहां बुलाया है। सुनोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी कौन सी अच्छी खबर है हुजूर जो आपने मुझे गरीब को याद किया? अब ज्यादा दिन गरीब नहीं रहोगे माधव, और अकेले तुम ही नहीं, गांव के सारे किसान बहन भाइयों के अच्छे दिन आ गए हैं। गांव के सभी किसानों के अच्छे दिन आ गए? मैं समझा नहीं हुजूर। मैंने तय किया है कि गांव का रंग रूप ही बदल देंगे। देखो, यहाँ कारखाने बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बनेंगे, तमाम सड़कें पक्की हो जाएगी और तुम सबका भला हो जाएगा। हम गरीब के माई बाप तो आप ही हैं। अब आप भला नहीं करेंगे तो कौन करेगा हुजूर? लेकिन ये बात गांव के दूसरे किसान बहन भाई समझते ही नहीं। हाँ? मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। अरे वो लोग अपना दुश्मन समझते हैं मुझे। हुजूर, मैं तो नहीं समझता। तुम नहीं समझते क्योंकि तुम उन सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, ज्यादा समझदार हो। तुम तो जानते ही हो कि मैं किसान भाइयों का दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। देखो, ये कागज है और इस पर तुम हस्ताक्षर कर दो। हाँ? हुजूर, काला अक्षर भैंस बराबर। पढ़ाई लिखा नहीं जानता, अंगूठा छाप। कोई बात नहीं। तो ऐसा करो कि ये स्याही है, इस पर अपना अंगूठा लगा के और यहां पर छाप दो। बस इतना सा काम करना है। हुजूर, इस कागज में लिखा क्या है? कुछ खास नहीं। तुम्हारी जमीन जो हमारे पास गिरवी पड़ी है वो खरीदना चाहता हूं तुमसे। बहुत अच्छे दाम दूंगा तुम्हें। चुपचाप अंगूठा छाप दो। देखो, अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। हाँ? बहुत जरूरी काम से किसी से मिलने जाना है, और काम भी ऐसा जिससे किसान बहन भाइयों का भला हो। लेकिन हुकुम सिंह जी, पहले ये तो बताइए कि इस कागज में लिखा क्या है? यादव, सवाल बहुत पूछता है ये। माधव, जब सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं तो सवाल नहीं पूछने का। और उन्होंने बोला ना कि वो जो भी करते हैं तुम किसानों के लिए ही तो करते हैं। अरे डांटो मत इस बेचारे को। हस्ताक्षर करने से पहले इसका पूरा अधिकार है ये जानने का कि इस पेपर में क्या लिखा है। देख माधव, इस कागज के बदले में जो कर्ज तूने मुझसे लिया है, जानता है कितना कर्ज चढ़ गया है तुझ पर? कितना कर्ज चढ़ गया है? 45,300 रुपया। 45,300 रुपए? हुजूर, ये कर्ज तो मैंने कभी लिया ही नहीं। इतना कर्ज कैसे चढ़ गया हुजूर? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे अपनी जमीन बेचेगा तभी तो कर्ज उतार पाएगा तू। हुजूर, जमीन तो किसान की माँ है। माँ को कैसे बेच दें हुजूर? जब जमीन हमारे पास गिरवी रखी थी तब वो जमीन माँ नहीं थी। हा? और जब कर्ज चुकाने का समय आया तो वही जमीन तेरी माँ बन गई। वाह, बड़ी बड़ी बातें करता है तू। हुजूर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज चुका दूंगा। तेरे फायदे की बात कर रहा हूं। कर्जे की रकम के अलावा ऊपर से जो सूद चढ़ गया है उसे भी माफ कर दूंगा। हाँ? और ऊपर से कुछ पैसे भी दूंगा। अब तो खुश है तू? हाँ? तेरी चुप्पी का मतलब क्या समझूं? हाँ
या ना? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तेरे साथ बात करने के लिए। इस गरीब को मत डांटिए साहब, बेचारा अनपढ़ आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, घबरा गया है। प्यार से समझाइए, सब समझ जाएगा। ठीक कहते हो यादव, मैंने जो इससे कहा शायद ये समझा नहीं। देखो माधव, तुम तो जानते हो मैं हमेशा सीधी बात करता हूं, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत है नहीं। और सीधी बात यह है कि जब गांव में कारखाने बनेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, हाँ, तब ये खेत, खलिहान, जमीन जिसे तुम मां कहते हो, यही तुम्हारे लिए बाप बन जाएगी। खेती बाड़ी से मिलता क्या है तुम्हें? भूख और गरीबी। कारखाने में मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, फिर भरपेट खाओ, आराम की नींद सो। तुम्हारा एक बेटा भी है ना? अरे जब गांव में कॉलेज बनवाऊंगा तो तुम्हारा बेटा उसमें पढ़ लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। देखो माधव, ज्यादा सोचो मत, चुपचाप अंगूठा छाप दो। हाँ? मैं जमीन किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। तेरी ये मजाल, इतनी जुर्रत, तो ठीक है, एक हफ्ते में मेरी सारी रकम सूद समेत मुझे लौटा दे, नहीं तो नीलाम करवा देंगे तेरी जमीन। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हुकुम सिंह जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? अब बड़ी बड़ी मत हाँ, तेरे भले के लिए कहता हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा कर, चुपचाप इस पर अंगूठा छाप दे। लगा दो ना अंगूठा, सरकार कब से बोल रहे हैं, लगा दो। मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूं कि मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। क्या बोला? जमीन नहीं बेचेगा? अरे अपने ही हाथों अपना सर्वनाश करने पर क्यों तुला है तू? भूख और गरीबी, क्या बात कर रहे हैं हुजूर? जमीन के चले जाने पे ही तो किसान का सर्वनाश हो जाता है। और इस जमीन पर हमारे 7 पीढ़ी का पुराना मकान भी है। नहीं, मैं ये जमीन किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। तेरी ये मजाल, इतनी जुर्रत, तो ठीक है, एक हफ्ते में मेरी सारी रकम सूद समेत मुझे लौटा दे, नहीं तो नीलाम करवा देंगे तेरी जमीन। नीलाम कर देंगे जमीन? एक हफ्ते में सारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अरे तुम लोग इस लायक हो ही नहीं, हाँ, कि तुम लोगों पर रियायत की जाए, दया की जाए। निकल जाओ यहां से। सरकार, आपकी दया का कर्ज तो चुका नहीं पाऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज चुका दूंगा। यादव, ले जाओ इसे यहां से। अब रोता क्या है? मैंने कहा था ना सरकार से हुज्जत मत करना, लेकिन तेरे सर में भेजा नहीं, भूसा भरा है। अब चल यहां से। जमीन किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। तेरी ये मजाल, इतनी जुर्रत, तो ठीक है, एक हफ्ते में मेरी सारी रकम सूद समेत मुझे लौटा दे, नहीं तो नीलाम करवा देंगे तेरी जमीन।
इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या हुकुम सिंह से कुछ कहा सुनी हो गई? क्या कहा उसने? हम गरीबों को बोलने का अवसर कहाँ मिलता है, हमें तो बस सुनना होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि चिंता और जीवन का चिता तक का साथ रहता है। हुकुम सिंह जी ने बुलाया था, कह रहे थे कि उनका लिया हुआ कर्ज 1 हफ्ते में लौटाना होगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो माधा? 1 हफ्ते में? पर हम पर तो पहले ही बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है। हाँ, 45,300 रुपये। भगवान, इतनी जल्दी इतना सारा रुपया कहां से लाएंगे? हुकुम सिंह ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये तो जुल्म है। इसी जमीन का तो सहारा है हमको। अगर ये भी हमारे हाथ से निकल गई तो हम जिएंगे कैसे? किसके सहारे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है करूं क्या। क्या करोगे तुम? सब बेच देंगे, घर का सारा सामान बेच देंगे। अपनी जमीन किसी भी तरह से बचानी तो है ही ना। मैं जानती हूँ तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी के भी आगे हाथ फैलाएं या किसी से मदद मांगे। लेकिन माधा, पल भर के लिए अपने बच्चे के बारे में सोच के देखो। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। इन्हें बेच दो, थोड़ा बहुत कर्ज तो उतर ही जाएगा। नहीं बसंती, ऐसा मत कर। तेरी चांदी की पायल पहले ही न तू सुनार से छुड़ा नहीं सका, आगे सोने का कंगन भेज दू। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, अपने गांव में ना कोई मनीषा जी रहने आई हैं। सुना है किसानों की बहुत मदद करती हैं वो। उनकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। हमारी भी तो मदद कर ही सकती है ना।
नहीं, मैं किसी से मदद नहीं चाहता। अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं जानती हूँ तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी के भी आगे हाथ फैलाएं या किसी से मदद मांगे। लेकिन माधव, पल भर के लिए अपने बच्चे के बारे में सोच के देखो। अगर हमारी जमीन पर हुकुम सिंह का कब्जा हो गया तो हमारे घर में अनाज का, अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा। सोचो हम अपने चंदू को क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उसे? सोचो जरा। तू चाहती क्या है? बेच दो ये जमीन। कम से कम इससे हुकुम सिंह का कर्ज तो चुका पाएंगे, और फिर हम दोनों मिल बांटकर कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे और अपना और अपने बच्चे का पेट तो पाल ही सकेंगे ना। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। थोड़ा धीरज रख, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी और कितने अखबार छाटने बाकी हैं? सुलेमान, अभी तो बहुत सारे अखबार छाटना बाकी है। अभी देखो ना, इतने सारे अखबार रखे हैं, अभी इन सबको छाटना है। लेकिन क्यों पूछा सुलेमान तुमने? जी वो खेत में जाने के लिए देरी हो रही होगी ना? हाँ, देरी तो हो रही है, लेकिन मैं... कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं कर लूंगी। ठीक है? मम्मा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अखबारों में भारत के अलग अलग गांवों में जितनी भी खबरें छपी है ना, उन्हें इकट्ठा करके फाइल बना रही। गांव की कौन सी खबरें? कौन से गांव में सरकार की तरफ से बनाई गई योजनाओं पर कितना अमल हुआ है और इससे किसान बहनों और भाइयों को कितना फायदा। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूं? नेकी और पूछ-पूछ। अच्छा मम्मा, मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपको चाहिए? बिल्कुल, और सुलेमान चाचा के लिए भी। ठीक है, अभी लेकर आई। सुलेमान भाई, माय बाप, हम किसानों के भगवान तो आप ही हैं, इसलिए मैंने आप पर विश्वास किया। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तेरे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तेरी ये हिम्मत? अगर तूने कर्ज नहीं चुकाए ना, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और तेरी जमीन नीलामी की भेंट चढ़ जाएगी। नहीं नहीं हुकुम सिंह जी, नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल, रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।